बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रों के 9वें स्वरूप में देवी की पूजा किस प्रकार से की जाती है, इस बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। आज की जाती है देवी के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा अर्चना, और किस प्रकार से अलग अलग राशि के जातक देवी के स्वरूप की पूजा करें, आइए जानते हैं गुरुजी से। तो गुरुजी, शुरुआत कर लेते हैं मेष राशि के साथ। ये मेष राशि मंगल का प्रतिनिधित्व करने वाली राशि है, अग्नि राशि कहलाती है। दुर्गा देवी की सिद्धिदात्री की पूजा करते समय अब ये स्वरूप ऐसा है कि इसमें आप कह सकते हैं 9 दुर्गा जो है समाहित हैं स्वरूप में जी। और पूर्ण स्वरूप कहा जा सकता है। अलग अलग स्वरूपों की पूजा आप करते रहे हैं, लेकिन यहाँ इकट्ठी सारी देवियों की पूजा आप जो है मन में धारण करके उनका नाम जैसे 108 बार आपको बताया था बोल करके, और राशि के हिसाब से मेष राशि वालों को लाल रंग के वस्त्र जो है बिछा के पूजा के स्थल पे चौकी पे, और जिस तरह से आपको बताया था नारियल एक सुपारी गणेश जी के प्रतिनिधित्व के तौर पे, उनके स्वरूप के तौर पे, और सफ़ेद चावल अपना जो है हल्दी से रंग के, इसके अतिरिक्त जो है रोली उस पर लगा के चावल पे, कच्चा दूध कटोरी में रख के जी। चांदी का सिक्का रख के, इसके अतिरिक्त आप घर में और जो आपके धातु की वस्तुएं हैं उसमें कम से कम 3 4 5 धातुओं की आप वस्तुएं रखें। जैसे कि आपका जो है चांदी का छल्ला हो गया या चांदी का सिक्का हो गया। इसके अतिरिक्त जो है आप सोने की कोई अंगूठी वगैरह भी वहाँ रख सकते हैं, पूजा स्थल में चांदी की अंगूठी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो है तांबे की कोई चीज़ रख दें, तांबे के आपने पात्र में पानी भर के रखा ही है जी। ठीक है। और इस तरह धातु जो हैं जो आपके पास उपलब्ध हैं उन धातुओं की वस्तुएं भी वहाँ रखें। इसके अलावा आप धूप भी मंगवा के रखें, हरी घास, क्योंकि ये पूजा जो होती है ये पूजा का पूर्ण समर्पण है देवी को, नवा रूप है देवी का, और इसी समर्पण स्वरूप को पूर्ण रूप से इसकी पूजा की आपको मनोवांछित फल और सिद्धियाँ प्राप्ति करने के लिए पूरी तरह समर्पित होकर आप पूजा करें। आपको बहुत मनोवांछित फलों की प्राप्ति होगी, और आप जो जिस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं वो लक्ष्य आपको अवश्य प्राप्त होंगे, यानी कि सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, सारी इच्छाएं पूरी आपकी। होंगी। अब इसमें मेष राशि के आप जहाँ तक सवाल है, मूंगा रख दें साथ में, मूंगे का कोई रत्न जो है अंगूठी में जो है किसी ने डलवाया हुआ है वो अंगूठी रख सकते हैं जी। ठीक है, और मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। और इसके अतिरिक्त जो है जब ये पूजा समाप्त आप करेंगे तो मेष राशि वाले हनुमान जी की पूजा जरूर करें बाद में। बिल्कुल। और अब बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वाले शुक्र का प्रतिनिधित्व जो है सफ़ेद वस्तुओं की तरफ होता है, तो पूजा करते समय पीले लाल फूल के अलावा सफ़ेद फूल भी देवी को समर्पित करें। माला जो है गेंदे की माला के अलावा चमेली की माला भी पहनाएं जी। तो पूजा का विशेष फल प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त जो है जरकिन हीरा पूजा के स्थान पर रख सकते हैं अगर किसी के पास उपलब्ध है, नहीं तो पूजा उस प्रकार भी की जा सकती है जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया। बिल्कुल। तो वृष राशि के जातकों को हीरा रखना चाहिए अपने मंदिर घर में, इससे बहुत ज्यादा लाभ पहुंच सकता है। और अब बात कर लेते हैं अगली राशि की, यानी मिथुन राशि की। गुरुजी। मिथुन राशि वाले जो है वो बुद्ध के आधिपत्य में आते हैं। हरा रंग इसका प्रतिनिधित्व करता है। हरे रंग का जो है फूल प्राप्त करना तो मुश्किल होता है, इसलिए हरे रंग की दूब रखनी चाहिए पूजा के स्थान पे। और इसके अतिरिक्त किसी ने पन्ना पहना हुआ है तो वो निकाल के रख सकते हैं जी। और उसके बाद जो है मनोकामना की पूर्ति के लिए श्रद्धा जो है वही खास चीज़ होती है पूजा में। श्रद्धा से पूजा करें, हर चीज़ की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। और अब बात करते हैं अपनी अगली राशि की, यानी कि कर्क राशि की। जान लेते हैं गुरुजी से किस प्रकार से कर्क राशि के जातकों को पूजा अर्चना करनी चाहिए माँ के स्वरूप की। कर्क राशि चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती है। मोती जरूर रखें पूजा स्थल पे। मोती के अतिरिक्त चांदी का, जैसे कि मैंने पहले बताया, चांदी का कोई सिक्का रखें, सफ़ेद रंग का रुमाल जेब में रखें, उस प्रकार से पूजा करें। विधि विधान से मंत्र का उच्चारण करते हुए
बहुत फलदायी पूजा निकलती है। बिल्कुल। और अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के बारे में कहा जाता है कि इसके जातक बहुत ही गर्म स्वभाव के होते हैं। तो अब जान लेते हैं कि सिंह राशि के जातक किस प्रकार से देवी के द्वारा अपनी इच्छाओं को पूरा करा सकते हैं। देवी के 9 स्वरूपों में बहुत उग्र स्वरूप भी हैं देवी के। तो देवी का हर राशि वालों पे आशीर्वाद रहता है जी। ऐसा नहीं है कि सिंह राशि वालों के लिए उग्र स्वरूप है तो देवी का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं होता है। तो उग्र स्वरूप को शांत करने के लिए सिंह राशि वाले माणिक के रत्न अगर रख सकते हैं, उसके अतिरिक्त जो है मोती जरूर रखें साथ में, और इसके अतिरिक्त कच्चा दूध जरूर रखें पूजा के टाइम में, तो पूजा विशेष फलदायी रहेगी। बिल्कुल। और अब बारी आती है कन्या राशि की। तो जानते हैं गुरुजी से किस प्रकार के विधि विधान हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि बुध का प्रतिनिधित्व करती है, हरे रंग का प्रतिनिधित्व करती है। जल राशि होने की वजह से अगर हरे रंग की वस्तु जैसे कि दूब हो गई, घास हो गई पार्क की, उसको पूजा के स्थल पर रख के साथ में मोती जरूर रखें। मैं मोती बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि बुध और चंद्रमा ये दोनों ग्रहों का आपको जो है फायदा प्राप्त होगा। बुद्धि के दाता चंद्रमा होते हैं, लेकिन बुद्धि के दाता बुध भी होते हैं जी। चंद्रमा मन का जो है धारक और मन को कंट्रोल करने वाला होता है। बिल्कुल। और मन का आधिपत्य चंद्रमा के पास है, लेकिन आपकी बुद्धि किस तरह से कार्य करेगी इसका आधिपत्य बुध के पास होता है। बिल्कुल। इसलिए आप पन्ना और मोती रख सकते हैं, साथ में हरी घास, बिल्कुल। वो धूप रख करके पूजा करें। धूप के ऊपर भी आप रोली के जो है छींटे दें या तिलक लगा दें और उस प्रकार पूजा करें। हरे रंग का रुमाल रखें जेब में। बिल्कुल। पूजा बहुत अच्छी फलदायिनी रहेगी। बिल्कुल। तो भक्तों, जाना आपने किस तरह से देवी के स्वरूप को प्रसन्न कर सकते हैं अलग अलग राशि के जातक। पहली 6 राशियों के बारे में हमने आपको बताया और फिलहाल हमें रुकना होगा एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो बातचीत करेंगे तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की। आप देखते रहिए ग्रहों की चाल।